डोरेमोन ने अपनी नई शरारती खिलौना गन निकाली। उसका पहला निशाना बना टेबल पर रखा कुरकुरा बिस्किट। जैसे ही गोली लगी, बिस्किट रबर जैसा बन गया और उछलकर सीधे मम्मी के चेहरे पर जा चिपका। ये देखकर दोनों छोटे शैतान जोर जोर से हंस पड़े, जैसे किसी ने सुअर की आवाज खोल दी हो। अब रोबिता ने डोरेमोन से गन मांगी और डोरेमोन ने उसे इनविजिबल क्लोक भी पहनाया ताकि वो बिना दिखे मस्ती कर सके। डोरेमोन बोला, ठीक है, मैं ऊपर से खा आता हूँ, तू तब तक मजे कर। पर जैसे ही डोरेमोन पलटा, रोबिता ने उसी पर गोली चला दी। सीरिया एकदम स्लाइड में बदल गई और बेचारा डोरेमोन लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा, मुंह सूजा, नाक नीली। नीचे उसका सामना हुआ टूनियो से, वही शरारती लड़का जो हमेशा कोई ना कोई चालाकी करता रहता है। रोबिता ने उसका पीछा शुरू कर दिया। पार्क में पहुंचकर रोबिता ने एक बेंच पर रखी कॉमिक्स देखी। बिना कुछ सोचे गोली चला दी। अब वो कॉमिक्स भी बन चुकी थी, एक शरारती गैजेट। तभी टूनियो वहां पहुंच गया और कॉमिक्स को पहचानकर बोला, अरे ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। और फिर वो आराम से निकल लिया। रोबिता बोला, देखने में क्या जाता है, और खुद कॉमिक्स पढ़ने बैठ गया। लेकिन अब वो कॉमिक्स उसकी खुद की बेइज्जती करने लगी थी। हक्का बक्का होकर उसने कॉमिक्स फेंकी और फिर से टूनियो का पीछा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद टूनियो को जमीन पर एक वॉलेट दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। असल में रोबिता ने लड़की पर भी प्रैंक कर रखा था। पास से एक पुलिस वाला गुजर रहा था, जिसने वॉलेट देखा। टूनियो बोला, साहब ये मेरा नहीं है। पर तभी वो वॉलेट एक बड़े मेंढक में बदल गया और पुलिस के पीछे दौड़ पड़ा। अब मामला लोगों के डर तक पहुंच गया। रोबिता को भी समझ में आ गया कि मस्ती अब हद पार कर रही है। उसी समय लौट आया डोरेमोन और जैसे ही हालात देखे गुस्से से भड़क गया। बोला, अब मैं ही सबक सिखाऊंगा। उसने अपनी गन निकाली और टूनियो के जूते पर 2 गोलियां चला दी। जूते चिपक गए और फिर अपने आप टूनियो को उड़ा ले गए। वो छतों के ऊपर उड़ता हुआ एक दरवाजे से जा टकराया। अंदर बैठी थी पिजुका। उसे लगा टूनियो उससे मिलने आया है। उसने एक प्यारा सा कुशन निकाला बैठने के लिए, लेकिन रोबिता ने उस कुशन में भी शरारती गैजेट डाल दिया। जैसे ही टूनियो बैठा, पोंक की आवाज आई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। टूनियो बोला, तुम इतनी मजाकिया कब से हो गई? पिजुका बोली, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर टूनियो को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने माहौल बदलने के लिए एक च्युइंग गम निकाली, पर वो भी अब गैजेट बन चुकी थी। पिजुका ने जैसे ही गम मुंह में डाली, वो फूलने लगी। गुब्बारा इतना बड़ा हुआ कि फटते ही पूरा कमरा गम से भर गया। गुस्से में आकर पिजुका ने टूनियो को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही टूनियो टकराया मोटू से। फिर रोबिता ने एक बार फिर प्रैंक किया और दोनों को धक्का देकर पेड़ से भिड़ा दिया। पेड़ से गिरने लगे ढेर सारे नकली कीड़े। मोटू चीखता हुआ भागा, लेकिन जल्द ही समझ गया ये सब तो खिलौने हैं। गुस्से में आकर वो पाइप पर जा बैठा, पर अब वहां भी रोबिता ने ट्रैप छिपा रखा था। अचानक मोटू को लगा कि उसे पाइप अंदर खींच रहा है और अगले ही पल वो अंदर चला गया। अब मोटू बन गया एक गुस्सैल राक्षस